दुनिया भर के कई मुल्कों में मंकी पॉक्स की डिजीज़ फैलने के साथ अब मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एडवाइजरी जारी की गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर एपिडेमियोलॉजिस्ट जम्मू डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू, जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ इस एडवाइजरी में कहा गया? इसमें जो मंकी पॉक्स की इंटरिम एडवाइजरी जो इशू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 20 मई को, उस एडवाइजरी के मुताबिक हमें सतर्क रहना है। एक अलर्ट जारी किया गया है कि जैसे आप जानते हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो अब पहले तो ये साउथ अफ्रीका के ही कुछ एरिया में था, एंडेमिक था, तो और ये पुरानी डिज़ीज़ है, कोई नई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन ये वहीं तक सीमित था। अभी पिछले कुछ महीनों में इसने अपने जो है जाल फैलाना दूसरे कंट्रीज़ में भी इसके केसेस पाए गए हैं, जैसे यूरोप में है, अपने यूके में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ पे कुछ केसेस पाए गए। इसलिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी और इसके तहत ही हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीडीसी ने एक एडवाइजरी अलर्ट जारी किया गया है कि ताकि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स वाला केस है तो उसको, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट और कंटेन करने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टर साहब, फ़िलहाल एहतियाती तदाबीर क्या कर सकती है जम्मू कश्मीर की आवाम के? बेसिक प्रिकॉशंस मेजर्स क्या हो सकते हैं? इसमें बेसिक प्रिकॉशंस मेजर्स जो इंटरिम एडवाइजरी में दिए गए हैं कि इन केस अगर कोई उस मुल्क से शख्स हमारी कंट्री स्टेट में आता है और उसको ऐसे जो सिम्टम्स हैं जैसे फीवर है, हेडेक है, बुखार है, और इसमें पर्टिकुलरली रैशेस होते हैं, जो आपको पता है जैसे चेचक की बीमारी थी पहले, स्मॉल पॉक्स है जो इरेडिकेट कर दिया हुआ है 1980 का, उसी के तरह इसमें भी रैशेस और वो पस्ट्यूल्स और रैशेस आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो वहाँ उस कंट्री से होके आया है, 21 दिन के भीतर भीतर उसको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, तो उसको तुरंत आपने जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे जाके उसको चेकअप कराना है, ताकि हम उसको आगे कार्रवाई कर सकें, उसको आइसोलेट कर सकें और उसको डायग्नोसिस कर सकें। जिस तरह से वायरल जूनोटिक डिजीज़ है ये, तो इसके बारे में लोग क्या समझेंगे? जूनोटिक वायरल जो डिजीज़ है वो क्या है? जूनोटिक वायरल डिजीज़ का मतलब होता है कि ये इसका डिज़ीज़ का जो ओरिजिन हुआ है वो एक एनिमल्स की तरफ से हुआ है। इसमें प्राइमेट्स जो इनिशियली जो थे वो मंकीज़ और प्राइमेट्स में पाया गया था, लेकिन स्क्विल्स और रोडेंट्स में भी इसका पाया जाता है, और उसके बाद जब ये वहाँ से ह्यूमन में पहुँच जाता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन आल्सो इसकी स्प्रेड है। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये अगर बड़ी देर लॉन्ग कंटेक्ट में रहेगा कोई व्यक्ति, जैसे हेल्थ केयर वर्कर है या कोई फैमिली मेम्बर है जो उसकी सिक्रीशंस हैं उसके टच करेगा, तो तब भी उसको फैल सकती है। अदरवाइज़ जो जैसे कोविड आपने पिछले दिनों देखा बड़ी फास्ट फैला था, तो वो रेस्पिरेटरी और टच के थ्रू भी फैल रहा था, लेकिन इसमें जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वायरल के वो काफ़ी हैवी पार्टिकल्स हैं और इसलिए वो एयर में सस्पेंड नहीं करते हैं और थ्रू ट्रांसमिशन उसका वो मिनिमल है इसका। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लोगों में अब डर है इस बीमारी का, वही ओपीडी में जो लोग जाते हैं या हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए उनमें खदशा जाहिर है, क्या कुछ अपील रहेगी आपको उनके लिए? क्या पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए जो अब डर रहे हैं हॉस्पिटल जाने से? नहीं, इसमें मैं ये बताऊंगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन सिनेरियो बताता हूँ। आज की डेट तक अभी तक हमारी कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे मंकी पॉक्स का कोई केस पाया नहीं गया है। ये सिर्फ एडवाइजरी एहतियातन इसलिए जारी की गई क्योंकि आपको पता है आजकल वर्ल्ड ट्रैवल काफ़ी है, तो लोग हमारे यहाँ से काफ़ी वहाँ पे बसे हुए हैं और वहाँ से हमारे लोग आते रहते हैं। तो जब उनका ट्रैवल के लिए उनको ये दिया गया कि अगर ऐसा व्यक्ति जो वहाँ से उस कंट्री से आ रहा है, जैसे यूएस या यूके से आ रहा है, और उसको ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड रैशेज हो रहे हैं, तो उन केसेस को तुरंत वो रिपोर्ट करें नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और हमारे डॉक्टर साहिबान वहाँ पे उसको चेक करके ताकि उसको डायग्नोज कर सकें। और इसके डायग्नोस्टिक के लिए जो हमारा यहाँ पे है, इन केस अगर कोई हो जाता है तो उसके सैंपल्स जो हैं वो NIV लैब है हमारी पुणे में, वहाँ पे भेज के उसका कंफर्मेशन किया जाएगा। बट खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारी पूरी कंट्री में अभी तक ऐसा कोई केस पाया नहीं गया है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू, जिन्होंने कहा कि लोगों को इन्होंने अपील की कि डरने की अभी कोई बात नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में अभी इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया है। वही उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी पे लोग अमल करें। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।